गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गोल्डन लॉ। सो आज हम बात करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर की। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो आज हम बात करने जा रहे हैं रेवोकेशन ऑफ ऑफर की। सो रेवोकेशन ऑफ ऑफर, व्हाट इज रेवोकेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, रेवोकेशन का मतलब होता है कैंसिलेशन, ख़त्म करना किसी चीज़ को। तो ऑफर, तो रेवोकेशन ऑफ ऑफर मतलब ऑफ़र को रिवोक करना। अब अगर ऑफर ने ऑफ़र दी है तो अगर उसको ऑफ़र देने के बाद लगे कि नहीं मुझे ये ऑफ़र को वापस लेना है तो वो किसी भी टाइम पे ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। लेकिन ऑफ़र को तभी रिवोक कर सकता है जब ऑफरी ने उसकी एक्सेप्टेंस ना दी हो। ऑफरी के एक्सेप्टेंस देने के बाद ऑफरर की पावर उस ऑफ़र को रिवोक करने की या उसको विड्रॉ करने की ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को ऑफ़र दी थी कि तुम मेरी जो कार है वो ले लो 2 लाख के लिए। तो यहाँ पे ए ने बी को क्या कहा था कि क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदोगे 2 लाख में। तो अभी यहाँ पे जब तक बी उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करता तब तक ए अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। लेकिन जिस पॉइंट पे बी ने अपनी एक्सेप्टेंस दे दी उस पॉइंट के बाद ए अपने ऑफ़र को रिवोक नहीं कर सकता। इस टॉपिक पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, तो आप लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक दैट वीडियो टू, जिसमें हमने कम्युनिकेशन का पूरा जो कंसेप्ट है वो डिस्कस किया है। सो अगर ये अपने ऑफ़र को रिवोक करना चाहता है तो वो अपने ऑफ़र को रिवोक करेगा बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ पी, राइट। So section 5 कहता है that a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer but not afterwards. Okay? So और जो प्रपोजल है उसके ऊपर कब कंप्लीट होती है? जब वो एक्सेप्टेंस दे दे। तो जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं देता तब तक ही कैन रिवोक द ऑफर। इट मीन्स जिस दिन उसने ऑफ़र दी थी उस दिन से लेके जब तक ऑफरी उसके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं कर लेता उस टाइम में कभी भी ऑफर अपने ऑफ़र को रिवोक कर सकता है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं मोड्स ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, कि जो ऑफरर है वो किस तरह से, किन मोड से अपने ऑफर को रिवोक कर सकते हैं। तो फर्स्ट बाय नोटिस ऑफ रेवोकेशन। तो फर्स्ट इज़ द मोस्ट सिंपलेस्ट वे कि नोटिस दे के ऑफरी को वो अपने ऑफर को रिवोक कर सकता है। अगर किसी ऑफरर को अपने ऑफ़र को रिवोक करना है तो नॉर्मली वो उसे कम्युनिकेट करेगा कि मेरा ऑफ़र अब ख़त्म हो चुका है, मैं अपने आप पे विड्रॉ कर लिया है, अभी मेरा ऑफ़र जो है वो नहीं वैलिड है, तो ही कैन रिवोक हिज ऑफ़र। और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर उसने ऑफ़र राइटिंग में दिया था तो उसको रेवोकेशन भी राइटिंग में ही देनी पड़ेगी, या फिर अगर उसने ऑफ़र ओरली दिया था तो उसको रेवोकेशन भी ओरली ही देनी पड़ेगी। इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन ऑफर। वो कैसे भी अपनी ऑफ़र को रिवोक कर सकता है, चाहे वो एक्सप्रेसली करे चाहे वो इम्प्लाइडली करे, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार एक्सप्रेसली की जाए। इम्प्लाइडली रेवोकेशन भी रेवोकेशन ही मानी जाती है। बट ओनली जो एसेंशियल है इसके कि वो जो रेवोकेशन है वो कम्युनिकेट होनी चाहिए ऑफरी को, क्योंकि अगर ऑफ़र रिवोक कर दी गई है, अगर ऑफ़र ख़त्म हो गई है तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑफरी को पता होना चाहिए कि ऑफ़र ख़त्म हो चुकी है। अगर उसे पता ही नहीं है कि ऐसे कुछ ऑफ़र जो है वो ख़त्म हो चुकी है तो वो एक वैलिड रेवोकेशन नहीं मानी जाएगी। देन नेक्स्ट वी है बाय लैप्स ऑफ टाइम। अगर ऑफ़र ने ऑफ़र दी है और उसका टाइम जो है वो ख़त्म हो गया, टाइम लैप्स हो गया, तभी भी ऑफ़र वो रिवोक हो जाएगी। तो इसमें बेसिकली 2 तरह के होते हैं। या तो अगर ऑफ़रर ने ऑफ़र देते हुए एक स्पेसिफिक टाइम दिया था तो जब वो स्पेसिफिक टाइम ख़त्म हो जाएगा तब वो ऑफ़र रिवोक हो जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी से कहा था कि मैं तुम्हें अपना ये साइकिल बेचना चाहता हूँ, तो अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर तुमने मेरे इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया तो इट वुड बी ए वैलिड एक्सेप्टेंस, नहीं तो ये ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। तो जैसे वो 1 वीक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसका ऑफ़र रिवोक हो जाएगा। उसके बाद बी की जो एक्सेप्टेंस है वो ए पे बाउंड नहीं करेगी।
तो जो स्पेसिफिक टाइम है जब वो ख़त्म हो जाता है तो ऑफ़र जो है वो अपने आप रिवोक हो जाता है। द नेक्स्ट वन, बाय लैप्स ऑफ रीजनेबल टाइम। तो अगर जो ऑफरर है उसने कोई प्रिस्क्राइब्ड टाइम नहीं दिया है, अगर उसने कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं दिया है, तो जो रीज़नेबल टाइम है जब वो रीज़नेबल टाइम ख़त्म हो जाएगा तो अपने आप ऑफ़र लैप्स हो जाएगी, अपने आप ऑफ़र रिवोक हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट किया है, अग्रीमेंट किया है या उसे ऑफ़र दिया है, तो फॉर एग्जांपल ए ने बी को ऑफ़र दिया है कुछ गुड्स को बेचने के लिए और वो गुड्स पैरिशेबल नेचर के, तो पैरिशेबल नेचर के तो ऑब्वियस सी बात है वो जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो उसका जो रीज़नेबल टाइम है, उस रीज़नेबल टाइम के ख़त्म होने के बाद वो ऑफ़र अपने आप रिवोक हो जाएगी, वो ऑफ़र अपने आप लैप्स हो जाएगी। देन थर्ड वी हैव बाय नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब अगर जो ऑफ़र है वो ऑफरर ने देने से पहले कोई कंडीशन रखी हुई है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी ओनली देन द ऑफर वुड बी एप्लीकेबल, और अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तो ऑफ़र भी नहीं होगा। तो अगर वो पर्सन वो कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है तो ऑफ़र अपने आप रिवोक माना जाएगा। अब फॉर एग्जांपल, एक्स ने वाई से कहा कि मैं तुम्हें अपनी ये वॉच दूंगा, लेकिन तुम्हें मुझे हाफ पेमेंट एडवांस में देनी होगी 3 दिनों के अंदर। तो जैसे वो 3 दिन ख़त्म हो गए और वाई ने उसे वो एडवांस में पेमेंट नहीं दी, तो वो जो ऑफ़र है वो अपने आप रिवोक हो जाएगी, बिकॉज उसने कंडीशन रखी थी यहाँ पे कि अगर तुम मुझे 3 दिन के अंदर एडवांस पेमेंट कर दोगे हाफ, तो ही मैं तुम्हें ये साइकिल बेचूंगा। तो जब वाई ने उस कंडीशन को नहीं माना, उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं किया, तो जो वो ऑफ़र है वो अपने आप रिवोक हो जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर कोई कंडीशन ऑफरर ने रखी हुई है जिसे फुलफ़िल करना ज़रूरी है ऑफ़र के लिए, और अगर ऑफरी उस कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है, तो जो ऑफ़र होगी वो अपने आप रिवोक हो जाएगी। देन नेक्स्ट वी हैव बाय डेथ और इंसैनिटी। अब सपोज अगर जिस पर्सन ने प्रपोजल दिया है दैट इज़ ऑफरर, वो उसकी डेथ हो गई है या फिर वो पागल हो गया है, इंसेन हो गया है, तो उस केस में भी जो ऑफ़र है वो अपने आप रिवोक हो जाएगी, क्योंकि जो पर्सन है जिसने ऑफ़र दी थी वो ही नहीं है, तो ऑफ़र को कौन फुलफिल करेगा, तो उस टाइम पे भी ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाएगी। देन नेक्स्ट वी हैव बाय काउंटर ऑफ़र। सो काउंटर ऑफ़र क्या होता है? इट्स द ओरिजिनल ऑफ़र की रिजेक्शन। मतलब जब कोई पर्सन ओरिजिनल ऑफ़र को रिजेक्ट करके विद चेंजिंग टर्म्स एक नई ऑफ़र देता है, देन दैट्स काउंटर ऑफ़र। तो जब काउंटर ऑफ़र पे पर्सन देगा तो जो ओरिजिनल ऑफ़र है वो अपने आप वहाँ पे रिवोक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना ये जो वॉच है वो 1000 की दूंगा, तो यहाँ पे अगर सपोज बी ने कहा कि नहीं मुझे ये वॉच जो है वो 800 की चाहिए, तो वो एक काउंटर ऑफ़र होगा, और जब बी ने काउंटर ऑफ़र दिया जो ओरिजिनल ऑफ़र है वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। Then next we have by non-acceptance of the offer according to the prescribed or usual mode। अगर ऑफ़र देते हुए ऑफरर ने कोई प्रिस्क्राइब मोड दिया था कि इसी मोड से तो जो है वो एक्सेप्टेंस होगी, और अगर प्रॉमिसी या ऑफरी जो है वो उस मोड थ्रू एक्सेप्टेंस नहीं देता और कोई और मोड चुनता है, तो उस केस में भी जो ऑफ़र है वो रिवोक हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को कहा कि मैं ये घर बेचना चाहता हूँ तुम्हें, तो अगर तुम्हें ऑफ़र मंजूर होगा तो तुम जो एक्सेप्टेंस है वो थ्रू पोस्ट भेज देना। तो अगर जो बी है वो थ्रू पोस्ट ना भेज के बाय कॉलिंग या फिर बाय ईमेल कुछ एक्सेप्टेंस देता है, तो उस केस में भी जो ऑफ़र है वो रिवोक हो जाता है। देन नेक्स्ट वी हैव बाय सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। अब अगर ऑफरर ने ऑफ़र दी तो जिस टाइम पे प्रपोज़ल दिया था वो लीगल था, लेकिन बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की चेंजेस की वजह से या लॉ में कुछ चेंज होने की वजह से जो वो ऑफ़र है, जो वो प्रपोज़ल है, अब वो इलीगल बन चुका है, तो उस केस में भी ऑफ़र जो है वो रिवोक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को ऑफ़र दिया था कि मैं तुम्हें ये जो 50 लिक्वर की बॉटल्स हैं वो दे दूँगा 10,000 में सपोज, तो यहाँ पे ऑफ़र देने के बाद गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया ऑन लिक्विड सेल, तो यहाँ पे जो ऑफ़र है वो अपने आप रिवोक हो जाएगा, बिकॉज इट बिकम्स इलीगल नाउ बिकॉज ऑफ चेंजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, राइट। देन लास्ट वी हैव सब्सिक्वेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो अगर जिस सब्जेक्ट मैटर को लेके
प्रपोज़ल दिया क्या था, अगर उसकी ही डिस्ट्रक्शन हो जाए, अगर वो ही ख़त्म हो जाए, तो उस टाइम पे भी जो ऑफ़र है वो अपने आप रिवोक हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है कि जिस चीज़ को लेके ऑफ़र दिया था, जब वो ही नहीं रही तो ऑफ़र तो रिवोक हो ही जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ए ने बी को ऑफ़र दी कि ये जो फायरवर्क्स हैं, ये जो पटाखे हैं, मैं तुम्हें दे दूँगा 10,000 में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आग लग गई, और आग लगने के बाद वो जो फायरवर्क्स थे, जो भी पटाखे थे, वो सारे डिस्ट्रॉय हो गए। तो जब पटाखे ही नहीं रहे, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं रहा, तो जो ऑफ़र है वो अपने आप रिवोक हो जाएगी। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द मोड ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर। सो दिस वॉज अ कंसेप्ट गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट्स, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर सच लॉ वीडियोस। थैंक यू गाइस।